दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश शुरू में ही इसलिए कर देता हूं ताकि आप भूल न जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें। बड़ी खबर इसराइल से आ रही है, जो आपको मैंने सुबह शायद बताया था, कल भी बताया था कि पजेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि दरअसल इसराइल मोसाद असैसिनेट करना चाहते हैं ईरान के प्रेसिडेंट को भी और सीरिया के लोगों को भी, जोलानी को भी और उनके तमाम लोगों को। और जाहिर सी बात है उसने खुद भी ऐलान किया है। लेकिन अब बड़ी खबर इसराइल से आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भी असैसिनेशन हो सकता था। एक महिला पकड़ी गई, उसके बारे में खुलासा ये हुआ कि हाईली एक्सप्लोसिव कुछ चीज़ें उसके यहाँ लगाने वाली थी जिससे प्राइम मिनिस्टर का उड़ना तय था। लेकिन शिन बेत जो कि उसकी इंटरनल की एक एजेंसी है, उसने उसको पकड़ा है और उसके बाद से ये खुलासा हुआ है। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये खुलासा दरअसल 2 हफ्ते पहले ही पकड़े गए थे, लेकिन उस महिला के बारे में, चूंकि वो डेवलपिंग स्टोरी होती है, पता चलना चाहिए कि कहाँ से आया है, कौन है, इसके बारे में इसराइल की जो इंटेलिजेंस की फोर्सेस वगैरह हैं, इसने बताया नहीं था। लेकिन यरूशलेम पोस्ट ने अब इसको छापा है। आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, स्क्रीन पर ही लगा दूंगा इस चीज़ को, तो चूंकि ये बड़ी खबर है और ये इसराइल, जेरूशलम पोस्ट, इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल, इनकी अगर लगाता हूँ खबर तो कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों खबर ये सबसे पहले कि ये हुआ क्या है। यरूशलेम पोस्ट ने छापा है कि शिन बेट ने अरेस्ट किया है वुमेन ऑन सस्पिशियस ऑफ प्लॉटिंग टू किल बेंजामिन नेतन्याहू। द वुमेन हु वाज अरेस्टेड 2 वीक्स एगो, 2 हफ्ते पहले पकड़ी गई थी, इनकी खुलासा अब हुआ है। सस्पेक्टेड फॉर प्लानिंग ऑन अटैक ऑन द प्राइम मिनिस्टर लाइफ विद एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। कुछ इस प्रकार का डिवाइस था जो बहुत इम्प्रोवाइज था। अखबार लिखता है एल्डरली, ये थोड़ी उम्र दराज महिला थी, फ्रॉम सेंट्रल इसराइल वाज रिपोर्टेडली अरेस्टेड बाय द शिन बेट। शिन बेट ने इसको पकड़ा है और सिक्योरिटी एजेंसी के जो इसकी सस्पिशियस, शी वुड ट्राई टू किल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान, जो इसका बड़ा चैनल है, उसने इस बात को छापा है वेडनेसडे, यानी कि आज। द वुमेन इज सस्पेक्टेड ऑफ प्लानिंग एन अटैक प्राइम मिनिस्टर लाइफ। Improvised explosive था। She was arrested 2 weeks ago but was released on the condition of the being banned from all government institution from approaching the prime minister। मतलब ये था कि वो तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी करना चाहते थे, इस वजह से इस काम को किया गया कि छुपा के रखा गया। अब मैं आपको दोस्तों एक बड़ी खबर और दिखाता हूँ। ये खबर बार बार आप सुन रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, कल भी, परसों भी, सुबह भी आपको बताया था कि ईरान पर हमला करने के लिए ट्रम्प ने भी इशारा दिया है और इसराइल की क्या क्या तैयारी चल रही है वो भी देखिए आप। डिफेंस मिनिस्टर जो है उसने डिस्कस किया है रिन्यूव्ड कैंपेन अगेंस्ट ईरान। ईरान के बारे में दोबारा से, जिसका जो डिफेंस मिनिस्टर का है, कान इसका नाम है, उसने कहा कि जरा बातचीत होनी चाहिए कि क्या क्या होना है। इसी के मद्देनज़र इसराइल ने कुछ विमान खरीदने की बात है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके मद्देनज़र एक खबर ये भी आई है कि इसराइल का जो एक मंत्री है वो दरअसल पहुँचा है यूक्रेन, और यूक्रेन के मद्देनज़र बात ये कही जा रही है कि जो रशिया ईरान से थोड़ा डिस्टेंस इख्तियार कर चुका था लड़ाई के दौरान, उसने बटरे किया था, अगर साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहूँ, उसने साथ नहीं दिया था। अब इसराइल दरअसल यूक्रेन की कुछ मदद करके रूस को भी बताना चाहता। इस मद्देनज़र अभी जो मीटिंग्स हुई हैं इसराइल, उसकी, रशिया की और ईरान की, उसके अंदर थोड़ा उन दोनों का कंप्रोमाइज़ हुआ है और कहा ही जा रहा है कि रशिया ने भी अपनी थोड़ी सी गलती को माना है। खैर, मैं एक बड़ी खबर दिखाता हूँ। ये द मोस्ट सीनियर इसराइली फिगर विजिट कीव। फॉरेन 2023 के बाद दोबारा फॉरेन मिनिस्टर ये पहुंचा है, सार इसका नाम है, अराइव्ड इन यूक्रेन, विल मीट द जेलेंस्की। जेलेंस्की से, हालांकि जेलेंस्की तो अब जाकर के उसके पैरों में खुद बैठ गया है, उसने कल ही कह दिया कि मेरी मुलाकात कराओ पुतिन से। यरूशलेम पोस्ट की खबर और दिखाता हूँ, हालांकि मैं खबर आपको दूसरी दिखाना चाहता था लेकिन ये आ गई है। हुआ यूँ है कि एक सीनेट है बर्लिन का, जर्मनी का, उसने डिसाइड किया है कि जो स्टेट के एक ऐसा बंदा हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लगाना पड़ेगा जो वहाँ पर जो यहूदियों के ख़िलाफ़ एंटीसेमिट, ये जो कह रहे हैं एंटीसेमिटिज़म, यानी कि यहूदियत के जो ख़िलाफ़ नफ़रत पूरी दुनिया में बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ रही है, इसको ख़त्म किया जा सके। मैंने आपको सुबह बताया भी था कि 30 इन्फ्लुएंसर और 500 इन्फ्लुएंसर
हायर करने की कोशिश कर रहा है इसराइल, ताकि दुनिया के अंदर यहूदियों के प्लान के बारे में बताया जा सके, ग्लोरीफाई किया जा सके। अब यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्लान आया है निकल के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक खबर देख लीजिए, ईरान वर्सेस वॉर, ये ग्लोबल इन्फ्लेशन है, फ्यूचर ऑफ द इसराइली एयरफोर्स। इसमें कहा जा रहा है कि 13 से 24 जून को ईरान का जो स्ट्रक हुआ था, उसके बाद से ईरान इस बात को कंसिडर कर रहा है, वो इसराइल, कि किसी भी तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाएं बैलिस्टिक मिसाइल पर और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, और इसराइल जो है F-35, F-15, F-16 लेने की बात के फिर विचार कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इस बार जब ईरान के सामने उतरा जाएगा तो थोड़ा सा कंट्रोल के साथ उतरा जाएगा। अब मैं आपको एक खबर और दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई है दोस्तों, ये दरअसल एक, इनका नाम है कैस साइड, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो सीनियर एडवाइज़र है अफ्रीका में, मसाद बोलोस, इसको बुलाया और ज़रा गज़ा की तस्वीरें दिखाई, जो बच्चे वहाँ भूख से मर रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखी दोस्तों, एक बंदा, नौजवान लड़का था, 18, 20, 22 साल का, बड़ा खुशी के साथ एक थैला लेकर के आया। थैले में से उसने जो पूरा परिवार हंस पड़ा, मालूम है उसमें क्या था? एक आटे का कट्टा। चलिए खैर, तो ये जो ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि आई बिलीव यू आर फेमिलियर विद दीज इमेजेस, आप इन इमेजेस को जानते होंगे। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, ईटिंग सैंड इन ऑक्यूपेशन पैलेस्टाइन इन द 21st सेंचुरी, ही हैड नथिंग ईट एल्स टू ईट। 21वीं सदी में, यही मैंने आपसे सुबह कहा था, ये दौर आ सकता है कि भूख से बच्चे मर रहे हैं। और वो कहना है कि इन तस्वीरों से तो आप वाकफियत होगी आपको कि 21वीं सदी में बच्चे भूख से मरने के करीब हैं। इट इज़ द टाइम फॉर द ह्यूमैनिटी वेकअप, इंसानों को जागने की ज़रूरत है, इंसानियत को जगाने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा क्राइम जो चल रहा है अगेंस्ट फ़लस्तीनियन पीपल के खिलाफ। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट जो है कायस साइद, इन्होंने शो किया डिस्टर्बिंग इमेजेस स्टार्विंग गाजा चिल्ड्रन। मसाद बैलूज इसका नाम है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का सीनियर एडवाइज़र है अफ्रीका के लिए। ये दोस्तों मैं खबर आपको बता रहा हूँ। दूसरी खबर बताता हूँ, सीरिया की जो गवर्नमेंट है सीरिया की, उसने टर्की से राब्ता किया है और उसने कहा हमारी हेल्प होनी चाहिए। अब हमें थोड़ी आपकी ज़रूरत है किसी तरीके से, किस चीज़ के लिए? एक तो दाइश से लड़ने के लिए, और बाकी जो वहाँ पर टेरराइज्ड ग्रुप जो हैं उनसे लड़ने के लिए उसने टर्की से मदद मांगी है। ये वो तस्वीर आ गई है मेरे सामने जिसमें मैंने आपको कहा था एक नौजवान जॉयफुल पैलेस्टीनियन रिटर्न्स होम विद व्हीट फ्लोर, वापस जब लौटा है उसके साथ। ये खबर देख लीजिए, 85 लोग जो है इसराइल के स्ट्राइक्स के अंदर, ये ताज़ा स्टोरी है, टर्की का अखबार है अनादोलू, वहाँ से बता रहा हूँ, गाज़ा के अंदर मार दिए गए हैं। ट्रंप ने अनाउंस किया मैसिव ट्रेड डील विद जापान। यूएन के जो चीफ हैं उन्होंने वार्न किया कि गाज़ा जो है वो मौत को फेस कर रहा है, डिस्ट्रक्शन विदाउट पेयर। उन्होंने कहा पूरी दुनिया को बोलना चाहिए। एक खबर और देख लीजिए, ये भी आ गई मेरे हाथ में, ये शायद मैंने दिखाई थी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो 2-3 खबरें दोस्तों मुझे लगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको बता देनी चाहिए। एक तो इसराइल को मारने का प्लान है, महिला पकड़ी गई है, और होना भी क्या है, मतलब जब दुनिया के तमाम सरबराह को ये मारने के लिए खुलेआम कहता है। यरूशलेम पोस्ट की खबर है, सीरिया सीक्स टर्की टू हेल्प टू ट्रेन आर्म्ड फोर्सेज एमिड राइजिंग टेंशन। मतलब आप जो है अपनी उसको भेजा जाए ताकि हम इस टेंशन से लड़ पाएँ। बड़ा दुनिया का बड़ा दरोगा बनकर ये आया था। ये वेस्ट जो है ना किसी को भी ऐसे शो कर देता है। खैर ये 2-3 बड़ी खबरें थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।